नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवा। और इस वक्त की बड़ी खबर जो कि एक तस्वीर के जरिए हम तक आ रही है, वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कैप्टन और सिद्धू एक साथ दिखाई दिए हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि अब सब कुछ दरअसल ठीक हो चुका है। सिद्धू और कैप्टन के बीच जो अनबन थी वो कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए अब साफ हो रहा है कि चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी पहले थी। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे तब तक कैप्टन उनके अध्यक्ष पद स्वीकार करने और दफ्तर तक पहुंचने वाली जो पूरी प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस बीच वो तस्वीर जो अब काफी हद तक स्थिति स्पष्ट कर रही है, सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद पहली बार दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में टी पार्टी में दोनों नेता एक साथ दिखे और ये टी पार्टी दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आयोजित की थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू शिरकत करते हुए दिखाई दिए। हालांकि आधा घंटे ही उनकी वहां पर उपस्थिति रही, उसके बाद वो वहां से चले गए। दोनों पास पास बैठकर चाय पीते हुए दिखाई दिए। आज सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होनी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस समारोह के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी न्योता भेजा। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर अपने आप में कई तरह से इसका विश्लेषण किया जाएगा, कई तरह से इसे देखा और परखा जाएगा, लेकिन सवाल तो ये बरकरार रहेगा कि अभी बीते कुछ दिनों तक भी जिस तरह की तल्खियां बयानों में दिखी थी, जो आरोप एक दूसरे पर लगाए गए थे, उन सब के बीच क्या दिल मिल जाएंगे? मीनाक्षी, दिलचस्प ये भी होगा कि क्या वाकई टी पार्टी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके अध्यक्ष पद को संभालने के मौके पर उपस्थित रहेंगे या नहीं, क्योंकि ये दरअसल दोनों तरफ से मेल मिलाप की कोशिश की जा रही है। उसकी पहला कदम उसका ये माने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रखा, उन्होंने चाय पर न्योता भेजा, नवजोत सिंह सिद्धू ने उसे माना और वहां पर वो पहुंचे। एक कर्टेसी कॉल भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि आज बेहद अहम और बड़ा दिन है नवजोत सिंह सिद्धू के लिहाज से, क्योंकि वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने जा रहे हैं और 58 विधायक भी निमंत्रण पत्र पर दस्तखत कर चुके हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी मीनाक्षी की, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के गोल्डन मंदिर पहुंचे थे 60 से ज्यादा विधायकों के साथ। एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था और आज भी ऐसा कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह भी ऐसा ही कुछ शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर, जैसा कि आपने कहा, कि कई राजनीतिक मायनों को जन्म देती है। इसका विश्लेषण किया जाएगा, मुमकिन सी बात है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जब तक माफी नहीं मांगते हैं किसी भी तरीके से तल्खियां दूर नहीं होंगी। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या माने, ये जो तस्वीर कैप्टन और सिद्धू की एक साथ आई है पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू के, ये अपने आप में कई मैसेजेस, कई अहम संदेश दे रही है, लेकिन साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अब सब कुछ ठीक ठाक है, कैप्टन मान गए हैं, या फिर ये महज एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, एक राजनीतिक संदेश है ये जताने के लिए कि आज चूंकि एक बेहद अहम मौका है सिद्धू के, तो ऐसे में उसमें किसी तरीके का कोई खलल ना आए, ये कोशिश की जा रही है कैप्टन की ओर से। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले बता दूं कि आज जो ये चाय पार्टी रखी गई है, दरअसल ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते थे, ना नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे। ये चाय पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान के आदेश पर रखी गई थी और इस चाय पार्टी का मकसद एक तस्वीर दिखाना था और उस तस्वीर में ये दिखाना था कि कांग्रेस पार्टी दो धड़ों से एक धड़े में सिमट चुकी है और अब कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, काफिला निकल रहा है और ये काफिला उसी चाय पार्टी से निकल रहा है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों एक साथ थे और वहां से एक तस्वीर निकल कर आई है। उस तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक तस्वीर जारी करने से क्या पंजाब की हाथ स्थिति बदल सकती है? क्या एक तस्वीर दिखाने से, ये दिखाते हुए कि दोनों के हाथ मिल गए हैं, क्या ये दावा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों के दिल भी मिले रहेंगे? तो बहुत सारे सवाल है और ये मैं जैसा कि अभी आपको बताया, ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक तस्वीर दिखाने के लिए की गई थी। ये जो वाहनों का काफिला आप देख रहे हैं,
हैं। ऐसी तस्वीरें अमूमन जब आती है जब नया मुख्यमंत्री बनता है, नई सरकार बनती है या सरकार में तोड़फोड़ होती है। इस तरह की तस्वीरें तब आती है। कांग्रेस का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जा रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू संख्या बल दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि मेरे साथ 62 विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास 58 विधायकों का समर्थन हासिल है। मेरे को सिर्फ एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट लगाने के लिए विधायकों की समर्थन की जरूरत कब से पड़ने लगी? कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको संख्या बल क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्या आप राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो काफिला है जो अभी भी ये बता रहा है कि पंजाब की राजनीति में भले ही तस्वीर आ गई है और उस तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो संदेश है अभी यहाँ पर मीनाक्षी, जब हम पहली बार बात कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक आ गए थे, हाथों में फोटो ले रखी थी और उस फोटो में ये कह रहे थे कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को अपना अध्यक्ष नहीं मानते, हमारे नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह है। जब इस तरह लौटेंगे आपके पास सत्येंद्र और जानकारी के लिए, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन देखना होगा नेहा कि आगे आने वाला समय कम से कम नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के लिए चुनावों से पहले कैसा रहता है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। विदर्भ के कई इलाकों में हालात काफी ज्यादा खराब हैं और इसकी गंभीरता को देखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और सूबे को हर संभव केंद्रीय मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र में ये कैसी आफत बरसी है? इंसानों के जीवन की बुनियादी जरूरत पानी ही इंसानों की जिंदगी पर आफत बनकर टूटा है। घर डूबे हैं, गलियां डूबी हैं, सड़कें लबालब हैं, गाड़ियां डूबी हैं, लहलहाते फसलों वाले खेत डूबे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, इंसान त्राहिमाम कर रहा है। नागपुर की तस्वीरें देख लीजिए, इतनी बारिश हुई कि सड़कें डूब गई हैं। नागपुर शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब हो गया है। मूसलाधार बारिश से जिले की नदियां उफान पर हैं, कोलार नदी उफान पर है। तस्वीरें देखिए किस तरह मंदिर और घाटों पर पानी ही पानी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भी बादल जमकर बरस सकते हैं। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के कई हिस्सों से हैरान करने वाली और डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चंद्रपुर जिले की ये तस्वीर देखिए। गढ़चांदुर शहर के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश इस युवक पर भारी पड़ गई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, युवक ने एक दो बार संभलने की कोशिश की। हो रहा है जिस तरह से अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनकी स्पीच का पेपर उन्होंने छीना था, इसी मामले को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर ये कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। डॉक्टर शांतनु सेन फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन, बट द मैटर इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द बिजनेस, नंबर वन। So we did not have any opportunity to react on that, because whether the government is moving such motion, we are quite unaware of it. Because it was not included. What is the point of order? It was not included in the list. No, I have approved it. You may approve. Come to me. You may approve it without. No, it is a question of dignity of this house. Sir, if you have any other point of order, please. Sir, I am giving point of order. Look at the rules regarding list of business. Regarding list of business. Yeah, please. 1 second, please. 1 second, please. Please come to rule 180 at page 55. Yes. But don't read the rules. That's the problem. Please, no commentary between Sir. people. Both sides. पर नियमों का विरोध करते हुए, इस एक्शन का विरोध करते हुए, लेकिन जो तस्वीर कल के दिन भी दिखाई दी थी जब अश्विनी वैष्णव से जो स्पीच वो जिस पेपर से पढ़ रहे थे उनके हाथ से वो छीन लिया गया था, इसी को लेकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की गई थी। और इस बात का संसदीय नियमों का यहाँ पर टीएमसी सांसदों की तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में इसका जिक्र नहीं था और निलंबन प्रस्ताव के खिलाफ इस वक्त टीएमसी के सांसद बोल रहे हैं। You go through it and then raise it. Meanwhile, I would like to inform Sri K.C. Venugopal. I am giving more opportunity to you.
Yes. Yes, I agree with you. Yes. Yeah. No, Mr. No, please, I have not given you permission. I am hearing you. Every day, 0 over. This is the only preservative that has been taken away for all these 4 days. And today is Friday, private member day. And this private member day, our rights should not be deprived, should not be taken away by some members. Right. No, please don't raise your voice. No, you have raised your hand. I have noticed it. I have to answer what Mr. Jairam Ramesh has said. कई राज्य इस समय मूसलाधार बारिश की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हाल ऐसा है कि रेगिस्तानी शहर से शेखावटी की सड़कों पर समंदर जैसा नजारा दिखाई दिया। रेतीला शहर जैसलमेर भी पानी पानी हो गया। ये जिंदगी की जंग है। लहरों का उफान देखिए, लहरों के बीच हाथ पांव मारते इस शख्स को देखिए। तभी एक और शख्स दिखता है जो उसे बचाने के लिए पहुंच रहा है। पानी प्रचंड वेग से बह रहा है। थोड़ी देर में बचाव के लिए उतरा युवक डूबते शख्स तक पहुंच जाता है और उसे खींचना शुरू कर देता है। लेकिन जिस जगह शख्स डूब रहा था उससे किनारे की दूरी ज्यादा थी। पानी की तेज धार के बीच उसे अकेले खींच लाना युवक के बस की बात नहीं थी। तभी एक और युवक बचाव के लिए कूदता है और काफी संघर्ष के बाद डूबते शख्स को बचा लिया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। बाजार बारिश के पानी में डूब चुका है, कारें डूबी हुई हैं, सड़कों पर कमर भर पानी बह रहा है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मूसलाधार बारिश से ताप्ती में बाढ़ जैसी स्थिति है। घाटों के किनारे बने मंदिर डूब गए हैं। पहले लोग यहाँ पूजा करने आते थे, अब ताप्ती का रौद्र रूप देखने पहुँच रहे हैं। और हम जैसे ही आए महाराज और हम तो देखते देखते पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे घाट यहाँ पर जो पायरियाँ थी सब डूब चुकी है। और जो यहाँ पर लाल मंदिर है, लाल देवल के नाम से जाना जाता है, वो भी लगभग डूबने की कतार पर आ चुका है। और मेरे को लगता है कि अब यहाँ मतलब पानी और तेजी से बढ़ रहा है। राजघाट पर साढ़े 3 बजे से ताप्ती नदी का पानी का उत्सव बहुत ज्यादा चल रहा है। पानी का संभावना ज्यादा है कि देवल लाल देवल पे डूब सकते हैं। पानी डूब है, बाहर ऊपर पानी गिरा है पहाड़ी के अंदर, तो जंगल का पानी आ सकता है ज्यादा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो बादल फट गया हो। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर हाल फिलहाल में ड्रोन मंडराने की घटनाओं में इजाफा आया है। करीब करीब रोजाना सरहद पार से उड़ते ड्रोन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। लेकिन आज ड्रोन वाली साजिश के खिलाफ देश को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अखनूर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ऐसे ही एक ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में आए इस ड्रोन को पहली बार नजदीक से देखा और परखा आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने। इस समय जो आप इस टेबल पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के भारत विरोधी आतंक की साजिश का प्रमाण है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन भेजा और मंशा थी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें करने की। लेकिन समय रहते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने इस ड्रोन को मार गिराया। कल मध्य रात्रि के बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास ये जो ड्रोन है ये अखनूर इलाके में देखा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले से सूचना थी और एक एम्बुश लगाया गया था अखनूर इलाके में। और जैसे ही इस ड्रोन की हरकत देखी गई, ये थोड़ा नीचे आया, इसने वहां पर पेलोड ड्रॉप किया, उसी समय इस ड्रोन को जो है मार गिराया गया। और इस ड्रोन के साथ जो चीज फिट थी वो एक कंटेनर था। इसी कंटेनर के अंदर जो 5 किलोग्राम आईडी था। तो इस आईडी के जरिए जम्मू को दहलाने की जो है साजिश थी आतंकवादियों की, लेकिन समय रहते ही इस साजिश को विफल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जम्मू संभाग के अलग अलग जो रक्षा ठिकाने हैं, महत्वपूर्ण रक्षा ठिकाने, वहां पर ड्रोन की हरकत देखी गई है। लेकिन
जो अभी पिछले हफ्ते से अगर हम देखें, पिछले कई हफ्तों से किसी भी ड्रोन को मार गिराने में सफलता नहीं मिली थी। ये पहली बार अभी हुआ है हाल फिलहाल के हफ्तों में कि ड्रोन को मार गिराया गया है और इसमें जो है आईईडी भी बरामद हुई है। तो पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब होता है। ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी है पाकिस्तान का और आतंकवादियों का, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का। इस समय जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के शहर हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, सभी जगह पे इस समय जो है हाई अलर्ट है। तो इसी के चलते सुरक्षा बलों ने जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने समय रहते ही एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को जो है विफल किया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट चुकी है जिस व्यक्ति को ये आईईडी जो है अखनूर में रिसीव करना था। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सभी पहलुओं पर इस समय जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। खुलासा ये हुआ है कि इस ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। ड्रोन के साथ करीब 5 किलो आईईडी पैक की गई थी। ड्रोन और आईईडी दोनों सरहद पार से भारत में अशांति मचाने के इरादे से भेजे गए थे, लेकिन ये दोनों सुरक्षा बलों के हाथ लग गए। इस साजिश को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल में पूरी बात पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहां पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इन्होंने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक असेंबल ड्रोन है, कुछ पार्ट चाइना के हैं, कुछ पार्ट ताइवान के हैं, कुछ हांगकांग के हैं, सबको मिला के ड्रोन बनाया गया है। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के जरिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहां से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरिए ड्रॉप हुआ। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5 साल में जितने भी ड्रोन सॉर्टेज आई हैं उनके जरिए जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं उनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा उनमें काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक हथियार और असला बरामद हुआ है, जिसमें 16 AK-47 पिछले 1.5 साल में जितनी भी ड्रोन सॉर्टेज आई हैं 16 AK-47 राइफल बरामद हो चुके हैं। और बीते कई बार की तरह बुधवार देर रात भी जम्मू कश्मीर के अखनूर में सरहद पार से चुपचाप एक ड्रोन भारतीय आसमान में दाखिल हुआ, लेकिन सरहद पार बैठे इसके कंट्रोलर को पता ही नहीं था कि इस बार भारत के जवान घात लगाकर बैठे हैं। सरहद से करीब 8 किलोमीटर भीतर घुस आए इस ड्रोन पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की नजर पहले ही पड़ गई थी और AK-47 राइफल की मदद से जवान ने इसे पल भर में जमीन पर गिरा दिया। पहली बार ड्रोन ढेर, ड्रोन से 5 किलो आईईडी बरामद, आसमानी साजिश पर नकेल, जम्मू कश्मीर में ड्रोन का अंत, सरहद पार से हो रही आसमानी साजिशों पर आखिरकार नकेल कस दी गई। जम्मू कश्मीर के आसमान में आतंक का हाईवे बनाने की कोशिश औंधे मुंह जमीन पर ला दी गई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, भारत के खिलाफ बुनी जा रही साजिशों का सारा कच्चा चिट्ठा इन तस्वीरों में है। जमीन पर गिरी ये मशीनी चीज वही ड्रोन है जो सरहद के उस पार से इन दिनों भारत में ताक-झांक करने आती है। लेकिन गुरुवार की सुबह अखनूर के आसमान में घुसा ये ड्रोन वापस नहीं लौट पाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे मार गिराया।
तस्वीर में ड्रोन के कम से कम 3 डेनों पर अलग से कुछ बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीनों पैकेट दरअसल आईडी हैं। साफ है कि हिंदुस्तानी इलाके में घुसे इस ड्रोन का मुख्य मकसद छिप कर बैठे आतंकवादियों को विस्फोटक की डिलीवरी करना था। अब हिंदुस्तान में तबाही का सामान कौन भेजना चाहता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हाई अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है ड्रोन की हरकत देखी जा रही है। लेकिन अभी जो अच्छी बात सामने ये आई है कि कल रात को जो ड्रोन देखा गया उसको तुरंत ही मार गिराया गया और उसके अंदर जो है आईडी पाई गई। पिछले 2 वर्षों से हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर जम्मू में जो है हथियार भेजने के लिए। लेकिन जब से वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमले करवाए हैं, तब से सुरक्षा एजेंसियों की जो है चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रोन का प्रयोग जो है आतंकी वारदात करवाने के लिए किया गया। भारत के इलाके में घुसने वाले इस ड्रोन के साथ आज ठीक इसी तरह का सलूक हुआ है जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। देर रात अपने साथ विस्फोटकों की खेप लेकर ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 8 किलोमीटर तक अंदर घुस आया था। ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने ड्रोन की हरकत पकड़ ली और निशाना साधकर ड्रोन पर गोली बरसा दी। देखते ही देखते परकटे परिंदे की तरह आसमान में मंडराती ये शैतानी मशीन जमीन पर आ गई। ये जो इस तरह की साजिशें कि जम्मू शहर को अपने निशाने पे लें और जहां पर क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर आईडी प्लांट कर रहे हैं और ड्रोन के जरिए से आईडी भेज के किसी के जरिए से उसको फर्दर प्लांट करवाएं या फिर उस तरह की एक्टिविटी जो एयरफील्ड के ऊपर पहले हुई जम्मू में उस तरह की एक्टिविटी रिपीट करें, ये एक बहुत बड़ा हादसा इससे टला है और पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। ड्रोन को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसका पूरा पोस्टमार्टम करके इसके आकाओं का डीएनए भी बहुत ही जल्द तलाश लिया जाएगा। लेकिन शुरुआती जांच में कुछ खास बातें सामने आई हैं। 6 डेनों वाला ये ड्रोन काफी बड़े आकार का है। इसकी चौड़ाई करीब 6 फीट है। ड्रोन का वजन करीब 17 किलो है। इसकी क्षमता 20 किलो तक वजन ले जाने की है, लेकिन इसमें 5 किलो आईडी ही पैक किया गया था, क्योंकि वजन बढ़ाने से इसकी दूरी तय करने की क्षमता कम हो जाती है। ड्रोन की बनावट से इसके चीन में बने होने का शक है। इसके कुछ पुर्जे ताइवान में भी बने हुए हैं। AK-47 का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर में एक ड्रोन गिराया है, जो कि ड्रोन पाकिस्तान से आया है। 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर से। साथ ही साथ एक चाइनीज कनेक्शन है, क्योंकि ये सस्पेशन बताया जा रहा है कि ये चाइनीज ड्रोन है जिसमें ताइवानी इसके कुछ पार्ट हैं वो लगाए गए हैं। आईडी अलग अलग हिस्सों पे लगाया गया ताकि उसका इस्तेमाल असेंबल करके किया जा सके। ये अब एक लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडा है पाकिस्तान का और इस पे सावधान रहना जरूरी है और अब सख्त जरूरी है एंटी ड्रोन गन और इंटरसेप्टर्स की, ताकि इस तरह के जो ड्रोन हैं वो जो लगातार अब दिखाई भी दे रहे हैं और आ भी रहे हैं और जिस तरह से आईडी से हमला भी किया गया है, आगे आने वाला संकेत सही नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है पाकिस्तानी फौज को अगर कहीं से ड्रोन मिल सकता है तो वो है चीन, जिसकी खैरात के बूते पाकिस्तान भारत से एक नई तरह की जंग छेड़ने का सपना देख रहा है। लेकिन आसमान में उड़ते पाकिस्तानी अरमानों को एक हिंदुस्तानी कारतूस ने ही जमीन पर ला दिया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ दिल्ली से कमलजीत संधू, आज तक। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश उसके अकेले बूते की बात नहीं है, इसमें उसे अपने हमदर्दों की पूरी मदद हासिल हो रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन ब्रिगेड तैयार करने में जुटा है। सरहद पार आतंकी लॉन्च पैड पर बाकायदा एक ड्रोन स्टेशन भी तैयार कर दिया गया है। पाकिस्तान से सटी सरहद पर ड्रोन पहले भी मंडराते देखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत में आतंक के एक्सपोर्ट का नया हाईवे तैयार कर रहा है। इसका पहली बार बड़ा खुलासा 27 जून का हुआ, जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन और इसके नजदीक ड्रोन के जरिए 2 धमाके किए गए। एनआईए अभी भी इस हमले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक जितने सुराग मिले हैं उससे ये शक पुख्ता हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन अटैक के लिए अपनी जमीन पर पूरा ढांचा ही खड़ा कर लिया है
और इसमें उसे विदेशों से मदद मिल रही है। हिंदुस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान अटैक ड्रोन ब्रिगेड बना रहा है। इसमें वो टर्की का मदद ले रहा है और चीन से मदद ले रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि खतरा कितना है। खतरा उससे और गंभीर हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ये ड्रोन्स लश्कर तौबा और जैश को सप्लाई कर रहे हैं बहुत बड़े क्वांटिटी में। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तान रेंजर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपनी तरफ शकरगढ़ लॉन्च पैड के एक ड्रोन स्टेशन को तैयार किया है। इस स्टेशन से लगातार हथियार सप्लाई और भारतीय इलाके की रेकी के लिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 2 ड्रोन ब्रिगेड भी तैयार कर रहा है। ये दोनों ब्रिगेड पीओके में तैनात करने की तैयारी है। ड्रोन ब्रिगेड तैयार करने में पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन और तुर्की मदद कर रहे हैं। ड्रोन सप्लाई के लिए जुलाई में तुर्की और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों की एक बैठक भी हुई थी। जुलाई में ही चीन का एक एक्सपर्ट प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा चुका है। चीन से मिले कुछ ड्रोन में हाल ही में पाकिस्तान ने मिसाइल असेंबल करने का परीक्षण भी किया है। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वजन तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी। सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की जरूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। पाकिस्तान और उसके आतंकी खैरख्वाहों की इस साजिश की भनक भारतीय एजेंसियों को पहले भी थी, लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की घटना के बाद इस पर मुहर लग गई। लिहाजा भारत ने अपनी तैयारियां भी इसी हिसाब से शुरू कर दी। जम्मू में एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर दिया गया है। सरहद के नजदीक भी इसी तरह का सिस्टम तैयार करने की तैयारी है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिलों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तब से वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमले करवाए हैं, तब से सुरक्षा एजेंसियों की जो है चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रोन का प्रयोग जो है आतंकी वारदात करवाने के लिए किया गया। फिलहाल जो है सुरक्षा की समीक्षा हो रही है समूचे जम्मू कश्मीर में। हमने देखा है कि यहाँ पर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। खासतौर पर जो संवेदनशील सैन्य ठिकाने हैं वहां पर फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को जो है बहुत बड़ी सफलता मिली है। आतंकी वारदात जो थी, जो होने वाली थी, जो हो सकती थी, उसको विफल कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर सियासत अवैध कब्जे करा के खुद को खिलाड़ी समझती है, लेकिन यूपी की सरकार कहती है कि वो अनाड़ी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिल्ली में इस बार यूपी के बुलडोजर ने दस्तक दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जैसे माफिया डॉन समेत 400 अपराधियों की अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाने के बाद, अपराधियों के वर्चस्व को जमींदोज करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर रोहिंग्या के अवैध कब्जे पर दिल्ली में चलने लगा। जेसीबी के मोटे मोटे दांतों से जिन झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है, ये देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जाधारी रोहिंग्या मुसलमानों का आशियाना है। यूपी सरकार का आरोप है कि यूपी की दिल्ली वाली जमीनों पर रोहिंग्या को बसाने में भी राजनीति हो रही थी। उन अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए एक अभियान हमने चलाया है। 2.12 हेक्टेयर जमीन अभी तक हमने खाली कराया है, जिसमें बरसों से लोग अपने पक्के मकान बना लिए थे, कब्जा कर लिए थे, बहुत सारे प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए थे। उनको सबको खाली कराने के बाद कुछ लोगों ने रोहिंग्या को जो वहां पर बसा दिया था, रोहिंग्या मुसलमानों को, उसमें लोकल गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण से खाली कराने में बड़ी असुविधा हुई। दिल्ली में जिस जमीन को आज रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे से उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़वाया, दावा है कि इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है और जल्द दिल्ली में ऐसी जमीन पर बने दूसरे अवैध कब्जों को भी ढहाया जाएगा। आखिर में सवाल ये कि अवैध कब्जे छुड़ाने के बाद वहां गरीबों को बसाने वाला वादा उत्तर प्रदेश की सरकार कब पूरा करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नाबार्ड के मौजूद आखिरी सर्वे के मुताबिक किसान जितना साल में नहीं कमाते, किसानों के नाम पर चुने जाने वाले सांसद उससे ज्यादा वेतन हर महीने पाते हैं। ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि हमारे देश के किसानों की समस्या कम सुनी गई, सियासत ज्यादा हुई। दिल्ली में किसान अगर कांग्रेस के लिए मुद्दा है तो राजस्थान में क्यों नहीं है?
जहां कांग्रेस की ही सरकार है। गांवों के रास्ते भारत के विकास का सपना देखने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे सांसद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में कुछ मिनट का प्रदर्शन करते हैं। जब तस्वीरें खिंच जाती हैं, वीडियो बन जाता है, तो बिना कुछ कहे राहुल गांधी चले जाते हैं। राहुल जी आपको क्या लगता है किसान जंतर मंतर पर आकर बीजेपी के 139 सांसद लोकसभा में खुद को किसान बताते हैं। कांग्रेस के 13 सांसद खुद को प्रोफेशन वाले कॉलम में किसान लिखते हैं और शिवसेना के 11 सांसद अपना पेशा किसानी बताते हैं। लेकिन किसान के हक में कांग्रेस के समर्थन पर शंका तब होने लगती है जब दिल्ली में किसानों के लिए दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा टाइप का नारा लगता है। लेकिन दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर राजस्थान, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वहां किसानों के हक पर ही सरकारी चूक डाका डाल देती है। 2.5 साल से राजस्थान में फसल बीमा के साथ मिलने वाले जीवन बीमा का क्लेम किसी किसान को दिया ही नहीं गया। दिल्ली में कांग्रेस किसानों के लिए प्रदर्शन करती है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के इस गांव में जहां संवाददाता शरद कुमार पहुंचे, वहां फसल बीमा के साथ जीवन सुरक्षा और दुर्घटना बीमा का पैसा किसान परिवारों के खाते से कटा, लेकिन परिवार से 3 किसानों की मौत के बाद कभी क्लेम का पैसा मिला नहीं। कुछ भी नहीं मिला सर। 1.5 वर्ष हो गए बेटे पिताजी को शांत हुए। 9 महीने उसका छोटा भाई खत्म हो गया और 2 महीने दादी खत्म हो गई। जयपुर के इसी लसाड़िया गांव में किसानों की भीड़ जो आज तक की दस्तक देने पर पहुंची, इनकी समस्या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किसान राजनीति के कितने शिकार हैं। 26 लाख किसानों का बीमा सहकारी बैंकों से राजस्थान में होता है। दावा है कि 8 लाख किसानों का प्रीमियम कटने के बाद भी सरकारी लापरवाही से बीमा कंपनियों तक नहीं पहुंचता। लाखों किसानों को फसल बर्बाद होने पर भी एक कौड़ी फिर बीमा कंपनी नहीं देती। फसल बीमा योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि अगर किसानों का फसल खराब होता है तो कम से कम बीमा का जो क्लेम है वो मिल जाए। इसीलिए यह प्रीमियम की राशि भी जमा कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका पैसा इन्हें आज तक नहीं मिला है। कितना पैसा कटा था? 462 रुपए। और क्लेम नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया साहब। क्लेम जमा किए थे? बिल्कुल जमा करवाया था। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे आया नहीं तो कहाँ से दो, जाओ जो कर लो, कहीं जाके शिकायत कर दो। तो फिर संसद में प्रदर्शन करना क्यों न सिर्फ किसानों के नाम पर एक राजनीति माने, क्योंकि अपने ही शासन वाले राज्य में हालत ये कि गहलोत सरकार बीमा कंपनी चुनने में 18 महीना लगाती है। चुन लेती है तो प्रीमियम किसानों का जमा करना भूल जाती है। फसल बीमा, एक्सीडेंटल बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियां करती है। इसमें मूलतया सरकार की गलती रहती है। 2 साल तक अशोक जी गहलोत की सरकार में एक्सीडेंटल बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा ये इन्होंने कंपनी तय करने में निकाल दिया। चूंकि आज तक खबर हवा में नहीं करता, जिनकी जवाबदेही है उनसे सवाल भी पूछता है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री तुरंत अपनी गलती हमारे सामने मान बैठे। बीमा की जो कुछ त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, उनको सुधार करके बीमा सुनिश्चित किया जाए, ये रास्ता प्रशस्त करेंगे। दिल्ली में मुद्दा मिले तो मीठा मीठा गप गप और अपने अपने राज्य में किसानों की समस्या पर कड़वा कड़वा थू करती। इसी राजनीति का नतीजा है 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा मैदान में उतरने वाले 335 सांसद ऐसे थे जिनकी संपत्ति 5 साल के भीतर औसत 6 करोड़ 90 लाख रुपए बढ़ गई, जबकि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मौजूद आखिरी आंकड़े बताते हैं कि किसान की आय 2012 से 2016 के बीच सिर्फ 2,505 रुपए बढ़ पाई। यानी जितने का फैमिली टिकट खरीदकर एक स्मॉल पॉपकॉर्न के साथ शहरी परिवार पिक्चर इतवार को देख लेता था। नेता किसानी करके और किसानों के नाम पर कमाते हैं और देश का पेट भरने वाला किसान बच्चों की किताबों में कृषि प्रधान देश का हल जोतता किरदार बनकर रह जाता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।